जो समाज सेवी हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए। हमारे चाचा जी उनका सम्मान करना चाहते हैं, श्री हरे राम पाल जी। हम लोग जोर तालियों से गांव के प्रधान जी श्री सूरज सिंह जी प्रधान जी आए, वजह के स्वागत करते रहो जोरदार। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में श्री निर्दोष यादव जी आए। इसी क्रम में हमारे बीच में श्री नेकराम जी आमिल गदनपुर के, जो समाज सेवी भी हैं और बहुत जुझारू भी है उनके लिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री बेचेलाल जाटव जी। इसी के बीच में हमारे बीच में श्री महेश दिवाकर जी। इसी के बीच में श्री प्रमोद कुमार जी। और हमारे बीच में हमारे छोटे भाई शिवनंदन जी भी हैं, उनसे भी कहेंगे वो आए। ठीक। हमारे बड़े भाई भी हैं मनीष यादव जी, शायद वो हमें नहीं पहचान पाए होंगे लेकिन हमने उन्हें पहचान लिया है। साथ में हमारे बीच में श्री ध्रुव शंकवार जी आए हैं, उनसे कहेंगे वो मंच पे आए। चाचा जी उनका स्वागत करना चाहते हैं। लक्ष्मीकांत जी। इसी के बीच में श्री लक्ष्मीकांत जी, जहाँ कहीं भी लक्ष्मीकांत जी आए मंच पे, हमारे चाचा जी उनका स्वागत करना चाहते हैं। और हमारे बीच में श्री फूल सिंह जी, जो समाज सेवी भी हैं, आए और उनका हमारे चाचा जी स्वागत करना चाहते हैं। श्री फूल सिंह जी हो रहा है, जो तालियां बजाते हैं उनका सबसे पहले स्वागत होता है। रिंका जी दोनों लोगों का स्वागत करना चाहते हैं। चाचा जी का स्वागत रिंका जी कर रहे हैं, जोरदार तालियां बजाएं सभी लोग। तालियां तो बजाओ भाई जोरदारी से, तालियां बजाने से सुस्ती नहीं आएगी। नहीं, अरे रुक जा। इसी के बीच में हमारे बीच में श्री बाबू यादव जी, तालियां बजाओ। यही तो प्रेम है, ढाई अक्षर प्रेम का, जाने सो जाने। अब हम इनकी मुस्कुराहट में ही तो हम फिदा रहते हैं। यही तो पप्पू भाई की अदा है।
ये आपके सामने ब्लास्ट भी होगा, आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जाने में छत पे ले जाओ उसके। हाँ बाला साहब अम्बेडकर, बाला साहब अम्बेडकर, बाला साहब अम्बेडकर। पंकज जी के पास नीचे नीचे करो, पूरे नीचे धीरे धीरे। हमारे चाचा जी जो है उन्हें पुरस्कार देना चाहते हैं श्री बबलू यादव जी। जोरदार तालियां बजाएंगे। हमारे चाचा जी जो है यादव जी का स्वागत कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे बीच में हमारे गांव के प्रधान श्री डॉक्टर सूरज सिंह जी का भी, डॉक्टर साहब प्रधान जी स्मृति चिन्ह जो है हमारे चाचा जी जो है प्रदान कर रहे हैं। जोरदार भाई स्वागत करेंगे। महामान श्री राजीव गुप्ता और पप्पू गुप्ता, कुशल संचालक महोदय श्री पवन कुमार श्रीवास्तव जी का सम्मान चाचा जी पुरस्कार प्रस्तुत करेंगे। पवन कुमार श्रीवास्तव जी। ये कबालगंज के निवासी है और अपने दो चलाते विद्यालय। और आज ये अपना अमूल्य समय देके हम लोगों के बीच आए हैं। हमारे प्रिय अनुज, हमारे छोटे भाई और मेरे बहुत ही स्नेही श्रीमान आदित्य गौतम जी, और इन्हें कहते हैं प्यार से गोलू भैया जी। ये हमारे आज के कार्यक्रम संचालक, जो संरक्षक, जिनके प्रेरणा से आज हम सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो आएँ और श्रीमान रोशन लाल जी चाचा जी का स्वागत करें। श्रीमान आदित्य जी। हमारे बीच में अभी अभी हमारे बहुत बुजुर्ग श्रीमान डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी आए हैं। रोशन लाल जी पटका पहनाकर उनका स्वागत करें। श्रीमान रोशन लाल जी, आप लोग ताली बजाकर स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा अपने संचालक महोदय जी से कि वो आए अपना कारोबार ग्रहण करें। से भी जहाँ कहीं भी वो आए, चाचा जी हमारे स्वागत करेंगे। श्री रघुवीर यादव जी। सर्वप्रथम हम बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए अपनी माताओं, बहनों, बुजुर्गों सभी नीति और रीत को नहीं मानते हैं, इनके नियमों का पालन नहीं करते हैं। सबसे पहले हम ये कहना चाहूँगा कि जो इनके नियम हैं बाबा जी के, उनमें से केवल एक ही नियम अपना लो तो भी बहुत बड़ी बात है। जैसे कि झूठ बोलना, किसी की बेईमानी न करना, किसी के लिए अपशब्द न कहना, ये इतना कर लो तो बहुत बड़े महान हो जाओगे। और जैसा कि अभी लड़के ने निर्दोष कहा शराब के बारे में, बहुत अच्छी बात है। शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। शराब पीने से नुकसान ही नुकसान है, इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं। सबसे पहले बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश होने में और जब हो जाता है तो तरह तरीके की अफवाहें और भावनाएं पैदा होती हैं जो समाज के लिए घातक होती हैं। इसलिए मेरा
ज़्यादा न कह के इतना ही अनुरोध है कि बाबा जी के नियमों का पालन करें। बाबा जी के लिए आप कुछ न कुछ उनके चरणों में अपने की बुराइयों को समर्पित कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। श्री राजीव गुप्ता जी उपस्थित हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरह कि उन्होंने कहा कि एक थप्पड़ लगाए दूसरा गाल कर दो, ऐसा नहीं कहा। ये तो गांधीवाद हुआ। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने हक के लिए लड़ने वाले के लिए सूट बूट कोट पैंट में पढ़े लिखे होने के लिए जो प्रतिज्ञा कराई, जो कार्य किया, जो हमें प्रेरणा दी, उसको अंबेडकरवाद कहते हैं। आपके घर में कोई शराब पी के आता है तो अच्छा लगता है क्यों चाची? एक बार हाथ करो जिसे अच्छा लगता है शराब पी के। लगता है ना? बहु बेटियां भी बैठी हैं, पढ़ी लिखी बेटियां भी बैठी हैं। एक बार जोर से बताओ, कोई शराब पी के आपके घर में आता है तो अच्छा लगता है? हमारे भाई लोग भी बैठे हैं। एक बात हम ये पूछते हैं आपसे, क्या बाबा साहब ने कभी यही कहा हो कि आप लोग शराब पीते रहना? कहा? बाबा साहब ने अगर शराब पी होती, बाबा साहब ने अगर अवश्य पदार्थ खाए होते, तो आज बाबा साहब को कोई पूछने वाला नहीं होता। हम सौभाग्यशाली हैं कि बाबा साहब जैसे बैरिस्टर के बताए पद चिन्हों पर चलकर, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम लोग पढ़े लिखे बनकर पूरी हमारी एक बार नस्ल बदल जाती है। पढ़े लिखे बन जाते बच्चे तो कैसे बदल जाते हैं? हमारे चाचा जी हैं उदय सिंह, अगर रोशन लाल पढ़े लिखे ना होते तो क्या होता? आपने देखा है ना, अगर पढ़े लिखे हैं तो पूरी आगे की पीढ़ियां बदल जाती हैं, और नहीं पढ़े लिखे हैं तो क्या है? पढ़े हैं पी के नाली में। सबसे पी के कौन बड़ा? जो पी के मस्त पड़ा। चाहे घर में कुछ भी हो, चाहे कोई त्योहार हो, चाहे कोई शादी ब्याह हो, इतना भी है, इतने बेशरम ये लोग हो जाते हैं कि मट्टी भी रखी है तब भी पी के आते हैं। आते हैं ना? झूठ तो नहीं बोल रहे चाची, बताना। इन बेशर्मों को तब शर्म आएगी। बाबा साहब के लिए बैठे तो हो, बाबा साहब की बातें सुनते तो हो, पढ़ते लिखते तो हो, पर मानने में नानी याद आ जाती है। ऐसे बताया जाता है, पढ़ाते रहते हैं कि भाई पौआ ना पियो, पढ़े लिखे बनो। बच्चे गोली खेलते हैं, इन्हें टोको। मास्टर साहब पढ़ाते हैं तो पूछने जाओ। क्या पूछने जाएंगे? वजीफा आया, खाना खिलाते हो, ड्रेस आई? अरे जो आया वो आया, पर पढ़ाई का स्टेटस आपका नहीं है बड़ा। आप पढ़ाई में प्रोग्रेस नहीं कर पाए तो क्या होगा? बाबा साहब के बताए रास्ते पर चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। कुछ चीजें आप लोग सरकार पे छोड़ देते हो। सरकार पौआ ना बिकवावे, हम का पिए हैं? सरकार तो तबाहू बिकवाती रही है। आप लोग आज से तो खा नहीं रहे हो, जाना नहीं, आज से तो पी नहीं रहे हो। तो हमें ये समझना पड़ेगा, टाइम हो रहा है, आगे बहुत बकता है। बाबा साहब बैरिस्टर बने, हम लोग उनके बताए पति चिन्हों पर चले, कसम खाएं। ये पौआ वाली पॉलिटिक्स छोड़ दें। पौआ में वोट बेच देते हैं। पौआ में एक पौआ पिला दो, दिन भर काम करा लो, पौआ पिला दो केवल। इससे हमें बचना पड़ेगा। हमारे आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित हो। हम कुछ ना कर पाए हो, लेकिन हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, हमारा नाम रोशन हो, हमारे गांव का नाम रोशन हो। कई बार ये बातें विवाद का विषय बन जाती हैं। हमारे एक बहुत प्रगतिशील धरतीपुत्र नेता मुलायम सिंह हुए। उन्होंने अपने जन्मभूमि गांव सफाई को कमिश्नरी बनाया। हमारे विधायक है नागेंद्र सिंह राठौर, नवादा 2 में उनका गांव है। आप देखे तो हर गली पक्की है और हर गली के मोड़ पे लाइट लगी है। हम भी ये चाहते थे कि हमारा गदनापुर गांव जहां हम पैदा हुए कि ये भी अच्छा बने। किसी को अच्छा लगे ना लगे, पर वर्तमान में कुछ बातें आपको हो सकता ना पसंद आए,
वर्तमान प्रधान ने हमारे कोशिश ये जरूर की है कि हमारे गांव की रोडें कम से कम, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ रोडें बहुत अच्छी हो गई हैं। बोला कि शंकर जी अगर बड़े होते तो कैलाश में काहे को खड़े होते। उन्होंने कहा बात तो सही है। कहे तो कैलाश बड़ा, कहे कैलाश बड़ा होता तो हनुमान जी की उमरिया पे चुमनिया पे क्यों टिका होता। तो उन्होंने कहा ये भी बात सही है। हनुमान जी बड़े, बोले हनुमान जी बड़े होते तो राम जी के चरणों में काहे को बड़े होते। बोले बात तो सही है, हनुमान जी भी नहीं। तो बोले कौन, राम जी बड़े। बोले राम जी बड़े होते तो सीता जी के पीछे काहे पड़े होते। तो कहा सीता जी बड़ी। तो कहीं सीता जी बड़ी होती तो मलैया के नीचे काहे गली होती। तो कहा कौन बड़ा है। तो शराबी मालूम क्या जवाब दिया, आप लोग जोरदार तालियां बजाना, कि बड़ा वही जो पी के मस्त पड़ा। बड़ा भाई जो पी के मस्त बड़ा। अगर किसी से पूछो कहाँ गए थे, कहीं दउआ ने कहा पौआ ले आओ। दउआ ने कहा पौआ ले आओ, नाम भी खूब मिलाएंगे, दउआ और पौआ। तो इसलिए जो है भाई हमारे भाई साहब जो शराब के बारे में कह रहे थे, इसलिए हमने ये सुनाया कि शराबी को कुछ भी कहो वो एकदम ये हो जाता है कि इस समय वो मस्त होता है, उसे कोई चिंता नहीं होती है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने चाचा जी से अनुरोध करूंगा, श्री रोशन लाल जी से, कि वो आए। पूरा जीवन गरीबों, मजलूमों, पिछड़ों, बेसहारा, दलितों, कहाँ तक गिनाऊं, समस्त जातियों का शोषण विरोध नारा चलाया था। गोलमेज सम्मेलन से लेकर के कालूराम तालाब के सत्याग्रह तक उन्होंने कार्रवाई शोषण के और दलितों के खिलाफ जो हो रही थी वो की थी। बाबा साहब के बेटे का शव रखा हुआ था, उनको लंदन में गोलमेज सम्मेलन में जाना था। बड़े भाई उनके आए कि भीमा तू कहाँ जा रहा है। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं लंदन जा रहा हूँ। उन्होंने कहा तेरे बेटे की लाश पड़ी हुई है और तू लंदन जा रहा है, तू कैसा निठल्ला है। उन्होंने कहा कि मैं एक अपने बेटे के लिए करोड़ों मजलूमों, दलितों, शोषणों का हत्या नहीं कर सकता हूँ। मेरे लिए मेरा बेटा कुर्बान हो जाए कोई बात नहीं, हमें करोड़ों लोगों को बचाना है। मैं आपके समाज से ही निकल के 40 साल बाहर रहा हूँ। उन 40 सालों में अगर आप समझे कि मेरा आपके प्रति कोई लगाव नहीं रहा तो ये शायद सोचना आपका ज़्यादा गलत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत गलत है। चूँकि मैं इस गांव से, इस समाज से, सर्व समाज से, सभी समाज से मैं जुड़ा रहा हूँ। भले आप हमें निठल्ला कहिए, क्यों 40 साल हमने आपके साथ नहीं गुजारे हैं, हमने गलत किया है, लेकिन हर एक मजदूर बेरोजगार 4 पैसे कमाने जाता है। वो मैं गया था, मैं आपके बीच में आया हूँ। शायद आप लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब को अब तक ये क्यों नहीं याद आए। ठीक है, जब जागे तब सवेरा। आज हम जागे हैं, हम परिवर्तन लाना चाहते हैं और परिवर्तन ला के रहेंगे। जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, आप लोगों को परिवर्तन ला के रहूंगा। भले आप ये कहें कि भाई आप काहे को इस आदमी के चक्कर में पड़े हो, शायद कहते होंगे, ऐसा नहीं कहते, कुछ लोग कहते होंगे, लेकिन हमें विश्वास नहीं है कि आप लोग ऐसा कहते हो। कि हमें जो आप लोगों ने प्यार दिया है और इस कार्यक्रम को जिस प्रकार से आपने उठा करके यहाँ तक लाए हो, शायद इतनी उम्मीद हमें नहीं थी। आज हमारी कमेटी खड़ी हुई है, हमारी कमेटी के कार्यकर्ताओं का जो योगदान तन मन धन से रहा है, शायद हर समाज के तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरे समाज में ऐसा कोई नहीं जो इस तरीके से यहाँ का कारवा ले आए। अब रही कारवा की बात, मैं बात वहीं से छोड़ रहा था। बाबा साहब का कहना था कि मैं करोड़ों अपने बेटों की जान कुर्बान नहीं कर सकता हूं। एक नारा याद आ गया, हम पवन जी की तो बराबर नहीं कर सकते हैं। श्री पवन कुमार श्रीवास्तव जी जो आज संचालन कर रहे हैं,
ये हमारा सौभाग्य है। मैं उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ। रिश्ते में मेरे भले भतीजे लगते हैं, लेकिन मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने इस कार्यक्रम को आकर कितना सुचारू रूप से चलाया है, शायद मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। हम मिलते थे, हमसे राम राम करते तो हम वही कहते ठीक है, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने जिस क्रम में आज कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन किया है, तो मैं उनका आभारी रहूंगा। साथ ही साथ मैं अपने एक परम मित्र गुरबचन सिंह आजाद जी का भी आभारी रहूंगा, जिन्होंने हमें पवन जी जैसा आदमी मिलाया है। बात छोड़िए, बाबा भीम के जीवन का ये कैसा नजारा है, बाबा भीम के जीवन का ये कैसा नजारा है। घर में लाश बेटे की, उन्हें लंदन को जाना है। घर में लाश बेटे की, उन्हें लंदन को जाना है। बड़ी मुश्किल से आया है यहाँ तक कारवां यारो, बड़ी मुश्किल से आया है यहाँ तक कारवां यारो। इसे पीछे नहीं करना, इसे आगे बढ़ाना है। इसे पीछे नहीं करना, इसे आगे बढ़ाना है। इसे पीछे नहीं करना, इसे आगे बढ़ाना है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, ललाई यादव, ललाई यादव, ए.बी. रामास्वामी पेरियार, ए.बी. रामास्वामी पेरियार, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले, बहन शेख फातिमा, बहन शेख फातिमा। जय भीम, नमो बुद्धाय। चल के तो देखिए, सच्चाई की रास्ता पर, अच्छाई की रास्ता पर कारवां एक एक करके बढ़ता ही रहेगा। क्योंकि गणित की भाषा में एक और एक को दो कहते हैं, लेकिन एक और एक मिल जाए तो क्या बनता है? 11, जिसे संगठन कहते हैं। तो ये संगठन की शक्ति है। आज चाचा जी ने जो है ये कारवां स्टार्ट कर दिया है, तो हमारे कमेटी के जो भी लोग हैं इस कारवां को आगे बढ़ाते रहेंगे और कारवां बढ़ता रहेगा। सानू आएंगे, सानू। जय भीम, जय भीम। कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो केवल इतिहास पढ़ा था, इतिहास को बनाने वाले भीम थे। नजरों में नजारा देखा कि नजरों में नजारा देखा, पर ऐसा नजारा नहीं देखा। आसमां में जब भी देखा, आसमां में जब भी देखा, भीम जैसा सितारा नहीं देखा। कुरान कहती है मुसलमान बनो, कुरान कहती है मुसलमान बनो, बाइबल कहती है ईसाई बनो, भगवत गीता कहती है हिंदू बनो, कि भगवत गीता कहती है हिंदू बनो, लेकिन बाबा साहेब का संविधान कहता है तुम मनुष्य बनो। दुनिया में इस तरह कोई विद्वान ना हुआ, कि दुनिया में इस तरह कोई विद्वान ना हुआ। ईमानदार तो हुए लेकिन ईमान ना हुआ। वैसे तो मसीहा आए हैं बहुत, वैसे तो मसीहा आए हैं बहुत, अंबेडकर सा कोई महान ना हुआ। नींद अपनी खोकर जगाया सबको, नींद अपनी खोकर जगाया सबको, आंसू अपने गिराकर हंसाया सबको। कभी मत भूलना उस महान इंसान को, बाबा साहेब अंबेडकर कहता है जमाना जिनको। धन्यवाद। अभी हमारे सामने जो है सानू जी ने सुनाया, महाभारत हमें सिखाता है लड़ाई कराना, महाभारत सिखाता है भाई भाई में लड़ाई कराना, लेकिन संविधान सिखाता है हमें अपना अधिकार दिलाना। संविधान सिखाता है हमें अपना अधिकार दिलाना। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण, सबसे पहले आप सभी को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं देती हूँ। हम क्या जाने क्या है आज़ादी, हमने कौन सा अंग्रेज़ों का हंटर खाया है। आज़ादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने हर कदम पे पहरा देखा है। आज़ादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने दिन में भी अंधेरा गहरा देखा है। आज़ादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने जीवन काले पानी में गुजारा था। आज़ादी की कीमत उनसे पूछो जिन्हें अपना भारत जान से भी प्यारा था। आज़ादी की कीमत उनसे पूछो बंटवारे ने जिनका घर तोड़ा था। आज़ादी की कीमत उनसे पूछो
जिन्होंने देश के लिए अपना घर ही छोड़ा। आज़ादी की कीमत उनसे पूछो जो हंसते हंसते फांसी पे झूले थे। आज़ादी की कीमत उनसे पूछो देश के खातिर सब कुछ भूले थे। आज़ादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने अपने ही खून से माथे पर तिलक लगाया था। आज़ादी की कीमत उनसे पूछो जो हंसते हंसते मौत की नींद सोए थे। आज़ादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने कटा दिया सर पर झुकने नहीं दिया। आज़ादी की कीमत उनसे पूछो जिनका बेटा कभी घर लौटकर आया नहीं। आज़ादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने बेटे की मौत पर जय हिंद का नारा लगाया था। हमने क्या किया इसके लिए बस पुरखों से विरासत निभाई है। आज़ादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने है। जय भीम, जय भारत। ठंडी हवा उसे अच्छी लगती है जिसने मेहनत में पसीना बहाया हो। तो आज़ादी की कीमत उनसे पूछो जिनने अपनी कुर्बानियां दी हैं। हम लोग तो आज़ाद भारत में आज मौज कर रहे हैं ना। और अगर कह दो तो कहेंगे कि अरे उनने क्या किया। तो आज़ादी जब की उन्होंने कितनी मारे खाई, कितने कोड़े खाए, कितने फांसी पे चढ़े, कितने क्या किया जब वो आज़ाद हुए। गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं। इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर केवल एक ही बादशाह बना है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कि पाखंडवाद क्या होता है। आज बाबा साहब के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, लेकिन पाखंडवाद के बारे में आज आपको यहाँ कोई नहीं बताएगा। जिससे पहले बताएंगे भी, उससे पहले हमसे पूछ लीजिए आप। तो पाखंडवाद से शुरुआत करते हैं सबसे पहले विज्ञान से। तो विज्ञान एक संस्था है DRDO। बहुत सारे लोग नहीं परिचित होंगे DRDO क्या होता है, लेकिन इसमें से कई लोग हैं जो जानते हैं संस्था क्या होती है, जिसका फुल फॉर्म है कि रक्षा अनुसंधान व संगठन। जैसे कि DRDO की एक थीम लाइन है, अपने यहाँ पे एक LIC की थीम लाइन होती है कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। वैसे ही DRDO की एक थीम लाइन है बलस्य मूलम विज्ञानम, मतलब कि विज्ञान शक्ति का स्रोत है, ना कि पूजा का। विज्ञान शक्ति का स्रोत है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, विज्ञान शक्ति का स्रोत है, ना कि पूजा। लेकिन हमारे यहाँ पे अलग अलग चीज़ें का अफवाह उड़ा करके लोगों के दिमाग में भर दिया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ उड़न खटोला था, लेकिन हवाई जहाज फिर भी विदेश में बना। और मंगलवार को बाल नहीं कटाए जाते हैं, शनिवार को नाखून नहीं काटे जाते हैं, बृहस्पतिवार को कहीं जाया नहीं जाता है, अशुभ दिन होता है। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो बोलती हैं कि बृहस्पति आज बिस्पत है, आज रुक जा कल चलें। बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं आज बिस्पत है, आज मंगल है, आज बाल नहीं कटवाएं, आज शनिचर आज नाखून नहीं कटें। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके दिमाग में ये बातें घुसी हुई हैं। तो उन्हीं के लिए ये सब बातें हैं जो इन सबको नकारें, जहाँ तक की कोशिश हो कि बिल्कुल ख़त्म कर दें, नकारने की कोशिश ना करें। लेकिन और हमने देखा होगा कि जब शादी तय होती है तो 36 के 36 गुण मिलाया जाता है, लेकिन 36 महीने भी शादी नहीं टिकती है, फिर भी ख़त्म हो जाती है। तो और इसके एक बात साथ में एक ज़रूरी चीज़ है, जो मतलब युवक हैं और पुरुष लोग भी हैं जो अपने गाड़ी के आगे नारा लिखवाते हैं या फिर मूर्ति लगाते हैं, तो उसके बाद भी अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, बीमा करवाते हैं। या फिर बीमा मत करवाइए या फिर फ़ोटो लगा लीजिए, दो में से कोई एक चीज़ करिए। बीमे में पैसा क्यों बर्बाद करना। या फिर फ़ोटो लगा लीजिए या बीमा ना करवाइए, ये भी एक पाखंडवाद का है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हमारे समाज की यही एक समस्या सबसे बड़ी है कि बदलाव सब चाहते हैं, लेकिन बदलना कोई नहीं चाहता है। एक सबसे बड़ी समस्या ये है। 11 अप्रैल अभी जो निकली परसों, 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले साहब की जयंती थी। आप सभी जानते होंगे ज्योतिबा फूले के बारे में। उनको समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। शिक्षा के बहुत बड़े एक मूर्ति थे वो। तो जब वो लोग समाज को पढ़ाने का काम कर रहे थे, तो लोगों ने उनके मृत्यु का प्लान बनाया। लोगों ने उनकी मृत्यु का प्लान बनाया कि इनको मार देते हैं। तो उनको मारने के लिए एक व्यक्ति को भेजा गया। उस व्यक्ति से ज्योतिबा फूले ने पूछा कि तुम मुझे मारने क्यों आए हो। ध्यान से सुनिए जरा, पीछे के लोग बोले कि आप मुझे यहाँ मारने क्यों आए। तो वो बोलता है कि मुझे आपको मारने के पैसे मिले हैं। तो ज्योतिबा फूले साहब ने कहा यानी कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तो ज्योतिबा फूले ने कहा कि आओ
मुझे मार कर अपना काम पूरा करो, मैं तुम्हारे काम में बाधा नहीं बनूंगा। तो ये शब्द सुनकर वो जो मारने के लिए आया था ज्योतिबा फूले को, उसके हाथ से हथियार छूट गए और उनके पैरों पे जा गिरा, जिसका नाम गोंडीवा कहलाया। इसके बाद ही ज्योतिबा फूले ने एक किताब लिखी गुलामगिरी, जिसको बहुत सारे लोग जानते होंगे। अब एक लाइन है जो आपको बताना चाहते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता कि किसी से निकाली होगी अपनी जटाओं से गंगा, हमें फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने भी निकाली होगी अपनी जटाओं से गंगा, हमें तो पानी पीने का अधिकार भी बाबा साहब ने दिलाया है। इसी 2 लाइनें साथ बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहरों को कान, गूंगों को जुबान, नारी को सम्मान, भारत को पवित्र संविधान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती को आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी आपके सामने हमारे भाई आदित्य जी ने कहा, जैसे सप्ताह के 7 दिन होते हैं, हम रोज एक दिन बांट लेंगे तो फिर हमारे पास दिन कौन सा बचेगा। मंगल को हम कुछ करेंगे नहीं, बुध को हम करेंगे नहीं, बृहस्पति को करेंगे नहीं, फिर करेंगे कब। तो इसलिए ये तो एक हम लोगों की मनसा है, जैसा जो भी करते हैं, क्यों कभी किसी के साथ हो गया होगा तो हो गया, वैसे ऐसा कुछ नहीं होता। दिन सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। इसी के साथ में मैं अपने बड़े भाई और ग्राम राज्योद्योग के संचालन कर्ता श्री गुरचरण आजाद जी से अनुरोध करेंगे, जो समाज सेवी भी हैं और हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं, बड़े भाई भी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा श्री गुरचरण आजाद जी आए। आज हम सब लोग बाबा साहब जी की जयंती मना रहे हैं। बड़ा हर्षोल्लास का समय है। बाबा साहब के बारे में ज़्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ। मैं केवल 2 बातें करूँगा अपनी माताएं और बहनों से। अगर हमारी माताएं बहनें चाहें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हर घर घर में पैदा हो सकते हैं। बहुत पहले की बात है, जब हमारे लिए बहुत कर्फ्यू लगा था, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम लिख नहीं सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम बोल नहीं सकते, उसमें भी एक बात आती है कि सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है। बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत बड़े खानदान परिवार से नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत ऊंचे लेवल के आदमी नहीं थे। उनकी माँ, उनके पिताजी बहुत छोटे परिवार के नागरिक थे, लेकिन उनकी माँ का जो ध्येय था कि अपने पुत्र को हम कुछ बनाएंगे, तो इसलिए उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर को पैदा किया, जो आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में इनका नाम चलता है। यही माताएं बहनें बाबा भीमराव अंबेडकर बनाती हैं, और यही माता बहनें सुल्तान डाकू और 420 और कुत्तों को बनाती हैं। सबसे पहले गुरु ये हमारी माता और ये हमारी बहनें हैं। मैं इसे निवेदन करना चाहूँगा, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, ऐसा संस्कार दें कि बाबा साहब के पसीनों पे हर बच्चा चले। अरे हमारे पीछे झांकर बंद जाते थे, अरे हम कहीं जाते थे पानी पीने के लिए तो हमारा लोटा फेंक दिया जाता था। ये सब किसने किया? ये सब बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं, इन माताओं बहनों के संस्कार ने किया। मैं तो यही चाहूँगा भाई, चाचा जी हमारे भाई ये कह रहे थे कि मैं 40 साल बाहर रहा, मैं 40 साल आपकी सेवा नहीं कर पाई। ये हमारी समझ से मैं क्षमा चाहूँगा चाचा जी से, ये आप झूठ बोल रहे थे। आप 40 साल तक हमारी सेवा में ही रहे। अगर आप ना होते तो ये गुंडे मवालिया में खा गए होते। हमारे अच्छा सुरक्षा करने के लिए आप नहीं 4 साल काटे हैं। हमारे सैनिक, हमारे देश के अधिकारी, ये जितने भी लोग हैं, ये हम सब लोगों को संरक्षण देने के काम करते हैं। हम सब लोग भूल जाते हैं, जब हमारे गांव में एक देश का फौजी वापस आता है तो हंसी उड़ाते हैं कि वो आए। अरे कल्पना करो, जब सर्दी होती है तो आप तो बैठे हो रजाई के अंदर,
और वो वहाँ देता है पहरा सरहद पर, किस लिए कि आप सुरक्षित रहो। इन्होंने कई दिन काटे हैं, चाचा जी ने, हमारे रोशना चाचा ने कई दिन काटे हैं, कई जगह रहे हैं, ये इनसे पूछो। अभी आपने कहा मुझे बड़ा दुख हुआ, आप बोले मैं चाचा आपसे दूर रहा, आप हमसे दूर नहीं रहे, हमारे दिल के करीब रहे हैं, हमारे दिल के अंदर रहे हैं। तो बस मैं इतनी बात को यही विराम देते हुए ये कहूँगा कि हमारी माताएं बहनें सबसे पहले गुरु हैं, और माताएं बहनें ही हमारे बच्चों का भविष्य बना सकती हैं। जय भीम, जय भारत। आजाद जी ने बहुत कुछ कहते हुए कुछ नहीं कहा। उनके भाषण में जो है उसी पे मुझे एक शायरी याद आ गई। या नारा कहिए, शायरी तो इसलिए नहीं कहेंगे, हम शायर नहीं हैं। अरे कुदरत, अरे कुदरत मेरा एक काम कर दे, अरे कुदरत मेरा एक काम कर दे। हर घर में ना पैदा हो सका अंबेडकर कोई बात नहीं, हर घर में पैदा नहीं हो सका एक अंबेडकर, हर गांव में एक काशीराम तो पैदा कर दे। जय भीम, जय भारत। सूरज को काटता, चांद काटता, जमीन को काटता, आसमान काटता है। जो जिंदगी भर भगवान के नाम पर भीख मांगकर खाए, उसे काटता भारतीय संविधान काटता है। इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत सारे बादशाह बने हैं, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर एक ही बादशाह बने हैं, वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो अभी जो हमारे गुरुचरण भाई ने जो शब्द कहे थे कि प्रथम माता गुरु है, वास्तविक सत्य प्रथम माता गुरु होती है। विद्यालय, प्रथम विद्यालय जो है वो ही माँ की गोद होती है। कि शिक्षा जो है, पहली बात तो ये जो है, बच्चे जो हैं चमकते हुए आसमान के तारे होते हैं। बच्चे जो हैं चमकते हुए आसमान के तारे होते हैं, जो एक परमात्मा की इच्छा से धरती पर अवतरित होते हैं। उनके साथ जो है ऐसा सद्व्यवहार करो, उन्हें बाल देवो भव, इन्हें देवता समझो। उनके साथ ऐसा सद्व्यवहार करो, ऐसा प्रेम करो कि वो जो है हंसते हुए पढ़ने जाएं और हंसते हुए विद्यालय से वापस आएं। जय भारत। जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक बाबा साहेब को कोटि कोटि प्रणाम। आज आपके पास जो दौलत है वो बाबा साहब की बदौलत है। आपके पॉकेट में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है। आपके पास आज कार है वो बाबा साहब का उपहार है। आपके तन पे जो चमचमाती शर्ट है वो बाबा साहब का किया हुआ कष्ट है, वो बाबा साहब का किया हुआ कष्ट है। जो रखे ऊंच नीच में भेदभाव, वो शख्स इंसान नहीं हो सकता। हम नहीं है किसी के गुलाम, हम नहीं है किसी के गुलाम। हमारी जिंदगी तो बाबा साहब जी ने लिखी, हमारी जिंदगी तो बाबा साहब जी ने लिखी। कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास रचने वाले तो हमारे भीम थे। समुद्र की लहरों को कभी रोक नहीं सकते, समुद्र की लहरों को कभी रोक नहीं सकते। ए आसमां तेरी ऊंचाई पता है हमें, लेकिन मेरे भीम की ऊंचाई कभी नाप नहीं सकते, लेकिन मेरे भीम की ऊंचाई कभी नाप नहीं सकते। जय भीम, जय नमस्कार। रुतबा मेरे सर को आपके संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को आपके संविधान से मिला है। ये सम्मान भी मुझे आपके संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है। हमें तो मुकद्दर भी आपके संविधान से मिला है। भारत तो कब का कंगाल हो जाता मेरे यारों, भारत तो कब का कंगाल हो जाता मेरे यारों, अगर भीमराव अम्बेडकर जैसा हीरा हमें मिला नहीं होता।
जो जिंदगी भर भगवान के नाम पर भीख मांग कर खाए हैं, उसे क्या पता भारतीय संविधान क्या होता है। यह देश किसी रामायण किसी गीता से नहीं चलता, यह देश मेरे बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है। आज आपके जीवन में जो शांति है वो बाबा साहब की हुई क्रांति है। फिर भी आप उसके पीछे मौन हैं, तो दिल पे हाथ रखकर बताएं आपके तरक्की के पीछे कौन है। जिस ग्रंथ में ऊंच नीच के भेद का जिक्र हो, ऐसे पन्नों को सरेआम जला देना बेहतर होगा। जिस धर्म में मानव को जातियों में बांटा जाए, उस धर्म की जड़ें हिला देना बेहतर होगा। जय भीम, जय संविधान। मिस्टर राजकुमार जी आइए और अपने विचार प्रकट कीजिए। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। जय भारत, जय भीम। देखिए, जिस समाज को अपना इतिहास पता नहीं होता, आज सब बात बताएंगे सब लोगों को। देखिए, जिस देश में वर्षा नहीं होती है, उस देश की फसलें नष्ट हो जाती हैं। जिस समाज को अपना इतिहास पता नहीं होता, उस समाज की नस्लें नष्ट हो जाती हैं। जैसे लोग कहते हैं कि अगर राम की जो है धरोहर से अगर चलता होता, तो हमारे बाबा साहब संविधान की क्या जरूरत थी। आज अगर देश चलता है तो संविधान से चलता है। अगर राम को शक्ति होती तो अपना मंदिर बनवा लेता। बरसों हमारे बाबा साहब के संविधान के नीचे हमेशा जो है घुटने टेके, तब यहीं से न्याय मिला। तब आज जो है बाबा साहब के जरिए से, संविधान के जरिए से जो है मंदिर बनाया गया। भाइयों, संविधान में शक्ति है। इसीलिए आज लोग क्या कहते हैं, बाबा साहब ने हमको क्या दिया, जिनको ज्ञान नहीं। बाबा साहब ने वो चीज दी है जो आज़ादी मिली। लोग कहते हैं सतयुग, सतयुग क्या होता है बताएंगे आपको। देखिए सीरियस से, सतयुग में केवल आर्यों को ही पढ़ने का अधिकार दिए गए थे। और द्वापर जब आया, द्वापर किसे कहते हैं, द्वापर में केवल बनियों को पढ़ने का अधिकार दिए गए थे। और त्रेता कब था, त्रेता में केवल ठाकुरों क्षत्रियों को जैसे कहते हैं अधिकार दिए गए थे पढ़ने। अब कलयुग कब आया, लोग कहते कलयुग। अरे मूर्खों, कलयुग नहीं है, ये कलम युग है, कलम युग। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा है, तब सब शूद्रों को पढ़ने का अधिकार मिले। आज बराबरी और सम्मान अधिक, जो भी आज पहनने और घूमने फिरने, चलने फिरने और खाने पीने, गाड़ी घोड़ा, जो भी बंगले हैं, जो आज बाबा साहब की ही देन से आज हम सब लोग आज आज़ादी कर रहे हैं और उस पर राज कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने देखिए हमारे तुम्हारे पीछे अपने सभी बच्चे बीवी किसी का ध्यान नहीं दिया। अगर बाबा साहब अपने बच्चों के बारे में सोचते तो मानिए, जिस समय बाबा साहब का बच्चा मर गया था, समझ लीजिए उस समय उन्होंने अपने बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं किया। और उनके भाई ने कहा, अरे साहब आए हो तो अपने बाबा का अंतिम संस्कार तो किए जाओ। तो बाबा साहब ने क्या कहा, देखिए अगर हम अपने एक बच्चे का अंतिम संस्कार करेंगे तो वहाँ हजारों बच्चों का अंतिम संस्कार हो जाएगा। यहीं पर हम अपना जो है विराम लेते हैं। जय भीम, जय भारत। आइए मिस्टर राजेश कुमार। बाबा साहब के कर कमलों पे चलना भी चाहें, अगर 4 लोग आगे बढ़ना चाहें तो उसमें 2 लोग पीछे टांग खींचने वाले होते हैं। जैसे एक कुएं में मेंढक होते हैं 10, तो उसमें से कुछ मेंढक अगर चाहते हैं कि हम ऊपर निकल जाएं, दुनिया घूमें, तालाबों में जाएं, तो वो अगर उछलना भी चाहते हैं तो वो बाकी के मेंढक होते हैं, वो उनकी टांग पकड़ के खींचते हैं। वही हमारे समाज में हो रहा है आज तक। और हमें आगे कुछ नहीं कहना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। इसी के साथ एक क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय 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 भीम, जय 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 भीम। ईश्वर है तो है, ईश्वर नहीं है तो नहीं है। अगर ईश्वर है तो मेरा आकलन मेरी प्रतिभा से, मेरी योग्यता से, मेरे कर्म से, मेरे परोपकार से आकलन करेगा। अगर नहीं है तो नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ
कि ईश्वर के भ्रम में मत रहिए। ईश्वर के भ्रम में रहे तो आप कबीरदास को पढ़ें, कबीरदास जी को पढ़े, ईबी राम स्वामी पेरियार को पढ़े। ये इतिहास है, कुछ नहीं पढ़ सकते हैं तो पेरियार ललई सिंह यादव को पढ़िए, पेरियार ललई सिंह यादव को पढ़िए, जिन्होंने भगवान के बारे में एक रामायण को झूठा साबित किया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। 291/1997 उन्होंने वो जेल गए, उनकी पूरी प्रिंटिंग प्रेस सील हुई। लेकिन बाबा साहब ने देखिए, अगर आज ये देश अगर किसी ग्रंथ से अगर चलता होता तो इस संविधान की क्या जरूरत थी। देखिए, एक स्कूल खुलने से 1000 पढ़े लिखे बच्चे तैयार होते हैं, जिसमें कुछ बच्चे अधिकारी बनते हैं, कुछ सिपाही बनते हैं, कुछ जो है सांसद और विधानसभा में बैठते हैं। और अगर एक मंदिर खुलने से 1000 भिखारी पैदा होते हैं, एक मंदिर खुलने से 1000 भिखारी पैदा होते हैं। और देखिए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। शिक्षा पे सबसे ज्यादा ध्यान देना। मेरी माताओं बहनों, कुछ भी करो, और मेरे भाइयों, केवल एक चीज, ये दारू छोड़ दो तो तुम सब कुछ अपने बच्चों को शिक्षा और आगे बढ़ाने की कोशिश में लग जाएंगे। क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे और जब बच्चे पढ़ लिख के तैयार होंगे तो तुम सब भूल जाओगे, क्योंकि मुझे मालूम नहीं मुझे क्या करना है। क्योंकि जब बच्चे शिक्षित होंगे तो वो शिक्षा वाली बात बताएंगे, और जब बच्चे मूर्ख बना देंगे आप, तो फिर मूर्खों वाली ही बात चलेगी घर में। रोज क्या होगा कि किसी को पहनने के लिए कपड़े नहीं, किसी के खाने के लिए अनाज नहीं है। तो देखिए, जब शिक्षित बनोगे तभी तो कुछ कर पाओगे। आज अगर हमारे बाबा साहब, देखिए क्या इन पे परेशानियां नहीं आई, बहुत परेशानियां आई। सब परेशानियों को झेलते हुए आज जो है इन्होंने, जैसे लोग कहते हैं 1000 तलवार, 1000 तलवार में कोई ताकत नहीं है, लेकिन एक कलम में वो ताकत है, 1000 तलवार को काट देती है। देखिए, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था तो क्या कुछ रूढ़वादी जब सुबह निकलते मुस्कुराते हुए जब निकले तो उन्होंने कहा कि अरे बाबा साहब, आपने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया जो आप मुस्कुरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, देखिए, मैंने उन रानियों की नसबंदी कर दी जिन रानियों से बच्चा पैदा होते थे वो राजा बनते थे। अब राजा बनेंगे प्रजा के वोट से। देखिए, आप सबको ये नहीं मालूम कि हम कौन हैं। देखिए, बाबा साहब ने जो भी निशान दिए हैं, जो भी चिन्ह दिए हैं, वो देखो सब अपने ही पूर्वज हैं। जैसे आज एसपी लगा के घूमता है, समझे, एसपी जो लगा के टोपी पे घूमता है वो कौन है? अशोक सम्राट, हमारे पूर्वज। हमें यही पहचान नहीं है, हम हैं क्या? हम राजाओं की संतानें हैं। और आज भी राजाओं ही, आज भी राजगद्दी की तरफ ही ध्यान देते हैं और बढ़ते हैं और लड़ते भी हैं, और संघर्ष बराबर जारी रहेगा। क्योंकि हमारे बाबा साहब ने कहा, जब अपना ही कोई राजा बनेगा तब ही तुम सबको अधिकार मिल पाएंगे, नहीं तो अधिकार से वंचित ही रहोगे। क्योंकि लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 70 रुपए में बिक जाते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम है मेरी वोट की क्या कीमत है। हमारे बाबा साहब ने वोट का अधिकार तो दे दिया है, लेकिन अपने वोट की कीमत तो समझो। 70 रुपए से क्या होता भाई? अगर हमारा ही कोई अगर राजा बनेगा तो समझो सबका जो है अधिकार मिलेगा, और सबे जो है पढ़ने लिखने की और व्यवस्था भी बनाई जाएगी। क्योंकि अपनी समाज क्या है, सबसे ज्यादा अपनी समाज कहाँ पे है? सबसे ज्यादा दारू पे ध्यान देती है, सबसे ज्यादा। क्योंकि आज हमने देखा, बहुत दिन से देख रहे हैं हम अपनी समाज को, हम बहुत दिन से जो है ये अपना जो है मिशन चला रहे हैं, और काफ़ी जगह जिला फरुखाबाद से लेके कन्नौज और हर जगह घूमे हुए हैं। जहाँ भी जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, भैया कुछ लाए हो, कुछ है तुम्हारे? क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ है, वो तुम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। कहीं नहीं भैया कुछ हो तो लाओ। तो हम कहते देखिए, बाबा साहब ने सबसे बड़ा आपको अधिकार जीने का दिया, इसे इस्तेमाल करो।
और ऐसे अगर सही से इस्तेमाल करोगे तो एक दिन आप भी महान बनोगे। आप जाइए बहू जी, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, पैर छूता हूँ आपके, आप अपना स्थान ग्रहण करिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपके पैर छू के क्षमा मांगता हूँ। ये कार्यक्रम है, लोग क्या बोलते हैं, जो वक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं वो क्या बोलते हैं, वो मेरा हेडक है। ईश्वर है या नहीं है, इसका प्रमाण पत्र मैं नहीं दे रहा हूँ। अगर ईश्वर है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। अगर है तो मेरे भ्रष्टाचार दुराचार का हिसाब लेगा, लेकिन जो मध्यस्थता कर रहे हैं वो नहीं लेंगे, वो ईश्वर लेगा। मध्यस्थता करने के बाद हम तो ये चाहते हैं कि पूजा पाठ आप लोग करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पूजा पाठ डायरेक्ट करिए, अपने घर पे करिए। हम ब्राह्मणवाद के विरोधी हैं, थे और रहेंगे। ब्राह्मणवाद का हम विरोध करते हैं, जातिवाद का विरोध करते हैं, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। हमारे पूर्व में एक वक्ता बोल के गए हैं कि हमारे पिछवाड़े में झाड़ू बांधा जाता था, हमारे गले में हाड़ी बांधी जाती थी, वो सभी लोग जानते हैं। यहाँ तक कि ईश्वर पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। मैं यही कर सकता हूँ कि अगर ईश्वर है तो हम डायरेक्ट उससे मिलना चाहते हैं। ये मध्यस्थता जो करते हैं, बीच में दोना लेके चढ़ाते हैं, तो उसका हम विरोध करते हैं। मैं किसी जात का विरोधी नहीं हूँ। ये तो जरूर है कि जिस धर्म ने हमें अछूत, नालायक, चमार, क्या क्या नाम दिया है, उस धर्म की तो मैं कब्र खोद के ही रहूंगा। मैं उसी का विरोध करूंगा जो मेरा विरोध करता है। राजकुमार जी ने बहुत कुछ कहना था, लेकिन अपनी वाणी पे विराम लगा गए हैं। कोई बात नहीं, अगर आप पुनः बोलना चाहते हैं सुंदर शब्दों में, यहाँ पे कोई विरोध करने वाला नहीं है। विरोध जब होता है आप पर्सनल किसी जात पे बोलते हैं। मैं ब्राह्मण का विरोध नहीं करता हूँ, ब्राह्मणवाद का विरोध करता हूँ। मैं जातवाद का विरोध करता हूँ, जात का विरोध नहीं करता हूँ। मेरा भारत है, मेरा भारत महान है और मेरा भारत महान रहेगा। हमारे इस भारत में बहुत सी हस्तियां पैदा हुई हैं, जो मेरे पूर्वज थे, महामानव थे। उन्होंने इस समाज को बहुत उठाने की कोशिश की। महात्मा ज्योतिबा फूले चमार नहीं थे, वो माली जात के बैकवर्ड कास्ट थे। बैकवर्ड कास्ट मतलब, अब मैं फिर पुनः वहीं पे आ जाऊंगा। वर्ण व्यवस्था के आधार पे 4 वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। आप लोग थोड़ा 5 मिनट समय आपका लूंगा। वर्ण व्यवस्था के आधार पे 4 वर्ण बनाए गए हैं। प्रथम वर्ण क्षत्रिय, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा वैश्य, चौथा इन जातियों के बाद, 3 जातियों के बाद जो लोग बचे हैं वो शूद्र हैं। ब्राह्मण पैदा मुख से हुआ है, क्षत्रिय पैदा सीने से हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों का जो रामायण महाभारत है वो कह रही है। आप लोगों का मेरा कथन नहीं है। और रिटर्न में अगर आप लोग यहाँ पे विराजमान जितना भी लोग मेरी बात पे टिप्पणी बट लगाना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो चौथे वर्ण में शूद्र आता है। अब हम वहीं पे फिर आ जाते हैं। एक तुलसी दास दुबे जी थे, जो मुगलों के दरबार में रहते थे। उन्होंने एक भी चौपाई, एक भी शब्द मुगलों के खिलाफ नहीं लिखा। जो भी लिखा उन्होंने शूद्रों के खिलाफ लिखा है। उन्होंने कहा है, एक उन्होंने चौपाई बनाई थी वर्ण व्यवस्था के आधार पर, एक पढ़े एक लड़े एक करे व्यापार। एक पढ़े एक लड़े एक करे व्यापार और बाकी सब सेवा करें। ऐसा चाहिए राज।
बाकी सब सेवा करें, ऐसा चाहिए राज। यानी क्षत्रिय लड़ेगा, ब्राह्मण पढ़ेगा, वैश्य व्यापार करेगा, और हम चमड़ा उदेलेंगे, जूते बनाएंगे, अहिर दूध तैयार करेगा, माली माला तैयार करेगा, एदा और ऐसी चीज़ें जैसे और अन्नजात में होती हैं। उसके कार्ड में हमारे संत शिरोमणि महर्षि रविदास जी ने तुलसीदास जी के विरोध में लिखा है। उन्होंने कहा था, सब पढ़ें, सब लड़ें, सब पढ़ें, सब लड़ें, सभी करें व्यापार। सब पढ़ें, सब लड़ें, सब करें व्यापार, और सब सबकी सेवा करें, ऐसा चाहिए राज। उन्होंने कहा था, सभी पढ़ेंगे, सभी लड़ेंगे, सभी व्यापार करेंगे, और सब सबकी सेवा करेंगे। ऐसा नहीं है कि साला शूद्र केवल सेवा करेगा, वैश्य भी सेवा करेगा, ब्राह्मण भी सेवा करेगा, क्षत्रिय भी सेवा करेगा। और उन्होंने बहुत ही खंडन किया था कि तुलसीदास की खर्च उपाय का उन्होंने, जैसे तुलसीदास जी ने कहा था ढोल, अब देखो महिला वो चली गई, उसको समझाना चाहते थे हम। आप लोगों ने बीपी आएगा, मुझे बीमारी है, मेरा 200 बीपी हमेशा बना रहता है, तो मैं प्रतिदिन एक टेबलेट खाता हूँ। 7 रुपए की टेबलेट आती है, तो मैं खुद ही ऐसे दंगा फसादों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। महिला के ऊपर तुलसीदास ने ही लिखा था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। तुलसीदास जी ने लिखा था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल जानते आप, गंवार हम खड़े हैं आपके सामने, शूद्र सभी हो गए, पशु कुत्ता, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी। नारी वो मेरी अभी महिला चली गई, उस नारी को समझाना चाहता हूँ। और तुलसीदास जी के इस पर हम एक सारांश रूप में पूरा सारांश आपको समझाना चाहता हूँ। तुलसीदास जी पत्नी प्रेमी थे, बरसात का महीना था, पत्नी प्रेमी थे। वो बरसात के महीने में बहुत ही लंबी कहानी है, नदी में मुर्दा पड़ा हुआ था, इन्होंने समझा ये नाव है, मुर्दे बैठ के पूरी नदी पार कर गए। उसके बाद अपनी ससुराल पहुंचे तो देखा बरसात हो रही, सीढ़ी कोई नहीं, तो अब उन्हीं का लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जो मैं कह रहा हूँ रिटन कह रहा हूँ। सर्प से चढ़ कर के, सर्प की पूंछ पकड़ के तुलसीदास जी अपनी औरत के पास पहुंच गए। उनकी औरत ने, ऐसा शब्द नहीं कहूँगा जो आप लोगों को नागवार लगे, उनकी औरत ने बहुत ही लज्जित किया कि जितना हमसे प्रेम करते हो उतना अगर ऊपर वाले को प्रेम करो तो क्या हो। वहाँ से बेचारे मुंह लटका के वापस आए। जब निकल रहे थे कुत्ता भौंकने लगे, भागे। तो आप लोग नहीं जानते हैं, मेरे बुजुर्गों ने इसी मोहल्ले में गश्त लगाया है। गश्त की भाषा था पहरा, कुछ शब्द और है मैं भूल रहा हूँ। तो इस गांव में दलित लोगों का नंबर लगता था, वो रात में पहरा देते थे और हाथ में ढोल लिए रहते थे। तुलसीदास जी दौड़े तो ढोल बजाया गया, शूद्रों ने ललकारा कौन है कौन है, भाग खड़े हुए। अब यहाँ पे वही बात आ गई, शूद्र पशु नारी, नारी ने ललकारा, ढोल बजा, शूद्र थे, पशु कुत्ता दौड़ पड़ा, भाग खड़े हुए। उन्होंने इस पे एक टिप्पणी चौपाई लिख दी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना। ताड़ना मीन्स होता है, आप जानते हो, ताड़ो यानी मारो, खींचो। ढोलक को जब ताड़ेंगे तभी उसमें अच्छी आवाज आएगी, न भब भब बोलेगी। तो बहुत सी बातें हैं। उन्होंने मुगलों के खिलाफ नहीं लिखा, क्यों, मुगलों के दरबार में वे खुद चाटुकारी किया करते थे। अब राजकुमार जी से मेरा निवेदन है कि मंच पे आना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी भाषा शैली पे विराम लगाएंगे, थोड़ा सा अशोभनीय भाषा शैली पर, कि ऐसे शब्द ना बोले यहाँ पे हमारे अतिथिगण जो बैठे हुए हैं उनको नागवार लगे। कुछ लोग
ईश्वर प्रेमी तो हम नहीं कहेंगे, कुछ लोग पत्थर प्रेमी हैं, कुछ लोग पत्थर प्रेमी हैं, कुछ मिलने वाला नहीं उससे। हमने भी पूजा है, हम भी पूछते थे, लेकिन जब जागे तब सवेरा। जब पढ़ा लिखा मैं तो आपके गांव में गिने चुने लोगों के निम्न स्तर का एक कर्मचारी रहा हूं, और मेरी शिक्षा दीक्षा मेरे बाप ने जो दी है अपनी औकात से ज़्यादा दी है। उनकी औकात नहीं थी, लेकिन मेरे भाइयों का, मेरी भाभियों का, मेरी माताओं का जो योगदान था, मैं एमए करके पुलिस विभाग में भर्ती हुआ था और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो शिक्षा का देखिए, बाबा साहब ने भी एक नारा ये दिया था, सबसे पहला था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अगर आज ये बच्चे यहाँ पे बोलने आए थे, लोगों की नाक मुँह समिट रही होगी कि देखो ये बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आप भी अपने बच्चों को मौका दीजिए। ये कार्यक्रम चलता आ रहा है, 5 साल से चलता रहेगा। आप बच्चों को पढ़ाइए, स्टेज पे खड़ा होने का मौका उनको दीजिए। ऐसा नहीं है कि आज कुछ बच्चे यहाँ पे आए हैं, कुछ वक्ता अपने परिवार, अपने समाज के यहाँ बोले हैं, तो कुछ शिक्षा दीजिए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज जो बच्चे दहाड़ के गए हैं, एक मिसाल कायम कीजिए, एक उस तरीके का एक नज़रिया रखिए कि अगर इनका एक कंपटीशन है, कंपटीशन ये नहीं है कि अगर हमने 1 क्वार्टर दारू पी है तो आप भी पिएंगे, आप 2 क्वार्टर पिएंगे। ये कंपटीशन करिए कि मेरा पड़ोसी का लड़का हाई स्कूल पढ़ रहा है, हाई स्कूल पास कर गया है, तो मैं अपने लड़के को इंटर पास कराऊंगा। और मैं आज फिर भी इस बात को कह रहा हूँ, जो बच्चे हम पहले जो कहना चाहते, जो बच्चे, मैं धनाढ़ नहीं हूँ, मैं आप लोगों के समकक्ष हूँ, और आप अपने को ये ना समझिए ये धनाढ़ है, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर कोई बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, हम उसका वाइवा लेंगे तो उसकी फीस का कुछ हिस्सा हम अपने पेंशन से निर्वाह करेंगे। लेकिन बच्चा की कंपटीशन किस स्तर पे है, क्या होशियार है, उसका बैकग्राउंड क्या है, मैं आज आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूँ। और इसको कहीं भी आप हमसे पूछ सकते हैं, किसी का सज्जन का बच्चा हमारे परिवार में, हमारे समाज में, इस मोहल्ले में अगर अपनी अच्छी शिक्षा लेना चाहता है, उस मंडली बहुत तेज है, तो उसके फीस के कुछ हिस्से के हम हकदार बन सकते हैं। हम देखिए, ना मैं पूरी फीस दे सकता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, और ना किताबें, तो हम किताबों से लेकर, बस्ते से लेकर के, फीस से लेकर के कुछ हिस्सा का सहभाग हम कर सकते हैं। आप लोग बच्चे पढ़ाइए, हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। आप और कंपटीशन मत करिए। देखिए, संगठित, बाबा साहब ने कहा संगठित होइए और संघर्ष करिए। संघर्ष की परिभाषा बहुत लंबी है। संघर्ष की परिभाषा लाठी चलाना भी है, संघर्ष की परिभाषा गोली चलाना भी है, संघर्ष की परिभाषा और भी कई एक हैं। संघर्ष वो नहीं है, आप जो है शोषण विरोध में संघर्ष करिए। यहाँ पर इस मोहल्ले में मेरी नज़र में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आए भी नहीं हैं, उनकी मानसिकता कुछ दूसरी है, उस मानसिकता को हम नहीं बदल सकते हैं। हम बदलाव लाना चाहते हैं, हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, हम आप लोगों में कुछ एक नया देखना चाहते हैं। हमने जो किया है अपने लिए नहीं किया है। मैं आपसे, मुझे आप लोगों की ये मानसिकता हो कि मुझे वोट लेने की आवश्यकता है, मैं आज इस प्रांगण में इस बात की कसम खा के कहता हूँ, मेरा भविष्य में कभी भी जीते जी चुनाव लड़ने की आशंका नहीं है। मैं इसको कीड़े, नाली के कीड़े के बराबर इस राजनीति को समझता हूँ। मेरा केवल एक टारगेट ये है, मेरा एक निशाना ये है, मेरा समाज पढ़ लिख के आगे बढ़े और हमारे समकक्ष खड़ा हो। हम बोले तो मेरे टिप्पणी मुझसे करे कि आप गलत बोल रहे हो। मैं कुछ भी शब्द बोलूं, आकर के कहे नहीं आप ये शब्द नहीं है, तो ये है, मैं उसको मानूंगा। और हम आपका विरोध नहीं करेंगे। जब आप, जिस दिन आप मुझसे टिप्पणी करने के हकदार हो जाएंगे, मैं समझूंगा कि मेरा समाज आगे बढ़ चुका है। और बढ़ेगा ऐसे नहीं है, पढ़ेगा तब बढ़ेगा, पढ़ेगा तब बढ़ेगा। और जब पढ़ोगे तो अपने आप मेरे समकक्ष खड़े हो जाओगे और बट लगाओगे। बट जब भी लगा सकते हो, आपको जानकारी है। कंपटीशन तभी कर सकते हो, आप परीक्षा में बैठते हैं, आपने पढ़ा है अच्छा लिखोगे, आपने पढ़ा नहीं है तो कोरी कापी धर के आ जाएंगे।
आइए राजकुमार जी, मेरा मुंह सूख रहा है, आप कुछ शब्द बोलना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा यही करिए कि कोई अच्छी बात बोलिए, जात धर्म पे मत बोलिए। अचानक भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था कि मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, रास्ता आपको तय करनी है। हम मार्गदाता हैं, मुक्तिदाता नहीं है, मुक्ति नहीं दिला पाएंगे। उन्होंने कहा हम रास्ता बता रहे हैं आपको, उस रास्ते पर चलिए, आपको मुक्ति मिलेगी। मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन और जितने भी इस मर्त्यलोक में, इस संसार में, इस धरती पर जितने भी भगवान पैदा हुए हैं, उन्होंने कहा है मैं स्वयं भगवान हूँ। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध ने कभी अपने को भगवान नहीं माना है, कभी अपने को भगवान नहीं माना है। वो यही कहते हैं कि मैं आपका मुक्तिदाता नहीं हूँ, आपको मार्गदाता हूँ। मैं मार्ग बता सकता हूँ कि पूर्व तरफ जाइए, कमालगंज पड़ जाएगा, आप जाइए, कमालगंज क्रॉसिंग पार करेंगे, स्टेशन आ जाएगी। अब हम इसी क्रम में आए, एक महान हस्ती और इस कमेटी के मुख्य संचालनकर्ता, तन मन धन से साथ देने वाले हमारे विनय गौतम जी आपको कुछ संबोधन करेंगे। उनका तन मन धन से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में पूर्ण योगदान है। हम ये भी कहते हैं कि वो शर्मिंदगी महसूस न करें, इस पर आकर के कुछ शब्द बोले, जय भीम जय भारत कहकर। आप सभी को मेरा जय भीम जय भारत। भीम बाबा के दर्शन करे आई, मेरी सहेली क्यों ना गई। भीम बाबा के दर्शन करे आई, मेरी सहेली क्यों ना गई। सोने की थाली में भोजन बनाया, सोने की थाली में भोजन बनाया। भीम बाबा को भोजन खिलाई, मेरी पड़ोसन क्यों ना गई। भीम बाबा के दर्शन करे आई, मेरी सहेली क्यों ना गई। सोने के लोटा गिलासों में पानी, सोने के लोटा गिलासों में पानी। भी